स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुशामदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 2 में मैथ्स में आज हम काउंटिंग में जनाब आगे बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। जाहिर सी बात है, जब हम इसकी काउंटिंग कर चुके हैं तब आपको भी पता होगा कि उस काउंटिंग के बाद अब हमारी बारी आगे बढ़ने की है, क्योंकि हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, नई चीजें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम पिछला काम या प्रीवियस वर्क को हमें नहीं भूलना है, हमें उसको भी अपने साथ साथ रिवाइज करना है ताकि वो हमेशा हमारी मेमोरी में रहे। और बच्चों, आपके तो वैसे भी माइंड बहुत ज्यादा शार्प है। बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने माइंड में एक चीज याद कर लें तो वो उनके माइंड में रहती है, वो भूलते नहीं। हमें भी अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने बचपन में सीखते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो अभी तक हमारे माइंड में रहती है। तो बच्चों का अल्लाह ताला ने ऐसा ही दिमाग बनाया है, इतना जबरदस्त, इतना शानदार। तो आज हम सीखेंगे काउंटिंग में 61 वाली लाइन, 61 टू 70। तो जनाब 61 से आप अंदाजा लगा लेंगे 60 यानी 60 का 6 और फिर 1 का 1। दिस इज लुक हियर 61 यानी 60 का 6 और उसके बाद 1। लेकिन पहले आप क्या लिखोगे 6, फिर उसके बाद क्या आएगा 1। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70। अब मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि जब हम स्टार्ट करते हैं 61 से तो जो लास्ट नंबर है 9 के बाद वो नेक्स्ट हो जाता है, उससे आगे वाला नंबर आ जाता है। लाइक 69 के बाद जब 9 आ जाता है तो ये जो 6 है ये चेंज होके अपने आगे वाले में चेंज हो जाएगा। तो 6 के बाद किसकी टर्न आ जाती है जनाब 7 की टर्न। जब हमारी बारी खत्म हो जाती है तो अगले की बारी आती है। तो इसी तरह 6 की बारी खत्म हो गई और अब किसकी बारी स्टार्ट हो जाती है 7 की। तो फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम 7 वाली काउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। वन मोर टाइम हम इसको रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70। अच्छा, इसके अलावा आपने एक प्रैक्टिस और करनी है। वो क्या प्रैक्टिस है? लुक हियर। अब मैं आपके सामने याद कर रख रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ रीड दिस नंबर। इस नंबर को आप पढ़ें, माइंड में आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये है 67। आप ऐसे नहीं कि आप 61, 62, 63, 64, 65, 66 और फिर आप बताएं 67। नहीं, आप इसको देखें और जब कोई पूछे इससे कि ये नंबर बताएं, इसका नेम बताएं, तो आपने फौरन बताना है कि दिस इज 67। व्हाट इज दिस? इस नंबर को रीड करें तो दिस इज 70। ये कौन सा नंबर है? ये है 70। तो हमें यानी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जब कोई भी नंबर हमारे सामने आए तो हम उसको इजीली पढ़ सकें बगैर किसी प्रीवियस, आप बगैर सारी काउंटिंग को पढ़े बगैर। इतनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस कब होगी? जब हम लिखेंगे और लिखने पे पढ़ते जाएं। तो ये 1 लाइन आपके सामने लिख रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो। जब हम काम करते हैं तो हम ऐसे पढ़ पढ़ के करते हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चों को काम कराते हैं हम तो उनको इस तरह कहते हैं ताकि उनको याद होता जाए। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 61, 62। अब आप देखिए मैं 62 लिख रही हूँ और अपने पढ़ भी रही हूँ 63। नोट किया आपने ये बात? क्या मैंने 63 लिखा तो मेरे माउस से, मेरे मुंह से कौन से नंबर आ रहे हैं? 63। अब मैं क्या लिख रही हूँ 64, तो मैं पढ़ भी क्या रही हूँ 64। अब मैंने लिखा 65, 66 एट द एंड नेक्स्ट 67, 68, 69, 70। अब देखेंगे कुछ ज्यादा ही ऊपर तक हो गया तो हमें इतना ऊपर नहीं लेके जाना, हमें बिल्कुल एक नॉर्मल उस पर लेकर जाना है कि बहुत ज्यादा ऊपर भी ना हो और बहुत छोटा भी ना बने। बॉक्स के हिसाब से 70, 70। तो ये अपनी हैबिट बनानी है बच्चों आपने कि जब आप लिखोगे तो आप पढ़ोगे। जो भी चीज लिखो, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथ्स हो, आपने पढ़ पढ़ के लिखना है, क्योंकि पढ़ के लिखने से वो चीज आपके माइंड में रहेगी। क्लियर? चलिए वन मोर टाइम हम एक दफा और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं बीच में से कुछ नंबर के मार्कर रहूंगी और आपने बताना है कि ये क्या नंबर है, ठीक है। 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70। अच्छा, नेक्स्ट आप ये मैंने इस पे मार्कर रखा। एवरीवन रीड दिस नंबर। अब जो जो बच्चे इस वक्त देख रहे हैं वो फौरन से अपने घर पे बोले चीख के जोर से 63। क्या बोलेंगे? 63। ये मिसने किस पे मार्कर रखा है? रखा है 63 पर। अब जैसे मैंने इस पे मार्कर रखा है तो इस नंबर को आपने रीड करना है। आपको सबको नजर आ रहा है ना क्या कहाँ रखा है मार्कर?
तो आपने इस पेन पे जहां मैंने रखा है उसको पढ़े, जोर से पढ़े सब जी, इतनी जोर से कि आपके घर में सबको आवाज जाए। तो जनाब ये जरूर आपने पढ़ लिया होगा 65। और दिस वन रीड दिस नंबर 70। कौन सा नंबर है ये नंबर है 70। तो जनाब हमें इस तरह प्रैक्टिस करनी है। और अभी मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ नेक्स्ट क्लासेस में तो मैं आपको लिखवाऊंगी भी, मैं आपको बोलूंगी भाई ये नंबर लिखिए, तो आपने अपनी कॉपी पे वो नंबर लिखना है और फिर थोड़ी देर के बाद आपने देखना है अपनी वीडियो पे या बोर्ड पर, और फिर आप देखेंगे वही नंबर मैंने लिखा है तो आप करेक्शन कीजिए कि अगर आपने रॉन्ग लिखा है। वैसे आप रॉन्ग लिखेंगे नहीं, मुझे पता है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से याद कर ली है ये काउंटिंग, तो आप वहां चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने सही लिखा है। तो ये प्रैक्टिस भी हम आगे करेंगे। और अभी आज हमने की है 61 से 70 तक की काउंटिंग, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से ये काउंटिंग सीखी है, समझी है और याद की है। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट्स अवेलेबल होंगी वेबसाइट पर, और वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी में भी कीजिएगा, लेकिन आपने अपने काम को रोकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना है, इसको करते रहना है ताकि आप अच्छे से अच्छे सीखें और आपकी क्लासेस आगे बढ़ती जाए। क्योंकि जब आप ये कर लोगे तो हम अगली क्लास में कुछ सीखेंगे और उससे अगली क्लास में हम कुछ आगे सीखेंगे। तो जब हम एक चीज सीखते हैं तो हम उससे आगे सीखते जाते हैं। और जो वर्किंग या हमारी जर्नी है ये रुकती नहीं है, क्योंकि लर्निंग जो है हर एज में चलती रहती है। तो हमें अच्छी चीजों को सीखने से कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चाहे हमारी कितनी ही एज हो। एक बात का और ख्याल रखें कि अगर ये वीडियो कोई बड़ा भी देख रहा है तो वो बड़े आराम से देखे, कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। इसके साथ ही मैं इस अच्छी बात के साथ अपने इस लेक्चर का एंड करूंगी और चाहूंगी कि आप लोग लाजमी से इस वीडियो को देखिए, समझें और प्रैक्टिस करें। बच्चों आपने तो लाजमी प्रैक्टिस करना है, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाजमी इससे कुछ ना कुछ सीखेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले आपको बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।